हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, कोरोना की जो वैश्विक महामारी है अब हमारे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से फैल रही है कि उसको कम्युनिटी इन्फेक्शन होने का खतरा सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन मे भी आगे घोषित 31 मई के बाद हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि 31 मई के बाद 5th चरण का हमारा जो लॉकडाउन है वो स्टार्ट हो जाए। ऐसे में दोस्तों हम सबकी परेशानी ये बढ़ जाती है कि अगर हमको फर्स्ट स्टेज का अगर कोरोना से संक्रमित अगर हम हैं और डॉक्टर ये कहता है कि आपको होम आइसोलेट करना है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं मरीजों की कि उनको हॉस्पिटल्स में रखना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो स्पेशली मैं आपको आज ये बताऊंगी कि अगर आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है, तो आपको इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उसी चीज पर मैं आपको आज थोड़ी सी जानकारी देने आई हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई कोरोना संक्रमित कोई भी व्यक्ति है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट हवादार रूम का होना बहुत जरूरी है घर में, और अलग से एक शौचालय यानी कि टॉयलेट का होना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर में अलग से हवादार कमरा या सेपरेट टॉयलेट की अगर सुविधा नहीं है, तो आपको ये बात डॉक्टर को छुपानी नहीं है। आपको अपने डॉक्टर को जरूरी बतानी है कि हमारे घर में इस तरीके की समस्या है। और अगर आप डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो डॉक्टर जो हैं वो सरकार के द्वारा जो कोविड केयर सेंटर है उसमें रहने की व्यवस्था आपकी की जा सकती है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है, उसकी 24 घंटे की देखभाल के लिए आपके घर में एक अटेंडेंट का होना, यानी कि उसको देखभाल करने वाले एक व्यक्ति का होना 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ बहुत जरूरी है। और आपको ये देखना है कि जो भी डॉक्टर्स की जो टीम है मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी रखने के लिए आपको एक कॉल जरूर करेंगे वो डेली का अपडेट के लिए, तो आपको उनकी सारी की सारी कॉल्स को उठाना है ताकि आप उनको मरीज की सही जानकारी दे दें। और स्पेशल ध्यान रखिए, अगर आपके घर में परिवार का कोई सदस्य या तो बुजुर्ग है या उसकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, या आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, या कोई गंभीर बीमारी जैसे कि हायर बीपी होता है, या हृदय रोग है, या डायबिटीज है, कोई सांस की बीमारी वाले पेशेंट्स हैं, या गुर्दे की बीमारी वाले अगर कोई पेशेंट्स हैं, तो आपको उनको मरीज के आपका जैसे पेशेंट आपका कोरोना का पॉजिटिव घर में है, तो आपको इन वाले जो बुजुर्ग हैं या जो मैंने आपको बताया बीमारी से किसी ग्रस्त हैं, तो आपको उनको किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी जानकार के यहाँ उनको घर पे आप उनको ठहरा सकते हैं, ताकि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो है उनके संपर्क में ना आए और अपना सावधानी रखें। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो भी कोरोना पेशेंट अगर आपके घर में होम आइसोलेशन में है, तो उनके फोन पर आपको आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड कराना है। ये तो बहुत पहले अगर करवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया तो आपको आरोग्य सेतु ऐप 24 आवर्स आपको उसको स्टार्ट रखना है, ताकि उसका जीपीएस जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको ऑन रखें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आए और लोकेशन ट्रैकिंग पर वो आपका फोन रहे और आपके बारे में अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल लेयर का जो मास्क आता है उसको आपको पहन कर रखना है, और 8 घंटे आपको उस मास्क को पहनने के बाद आप उस मास्क को आपको डिस्ट्रॉय कर देना है। यदि मास्क आपका कोई गीला होता है, आपको खांसी आती है या स्नीजिंग आ जाती है, किसी भी तरीके से आपका मास्क गीला या गंदा हो जाता है, तो आपको उसको तुरंत चेंज करना है। आपको उसको दोबारा से ये नहीं कि आप उसको वॉश कर लें या कर लें, आपको उसको सिर्फ निकाल के आपको दूसरा यूज करना है। और मास्क पर आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का आपको प्रयोग करना है, यानी कि उसको इन्फेक्शन से जब खत्म हो जाएगा वो, तो आपको उसको कट करके एक पॉलीथीन में पैक करके बंद वाले डस्टबिन में ही उसे डंप करना है। आपको वैसे ही किसी खुले जगह पर आप उसको नहीं फेंकना है। आपको ये देखना है कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसका प्रयोग आपको अपने टॉयलेट के साफ करने के लिए भी आपको यूज करना है। आपको ये देखना है कि आपको शौचालय जो आपका होगा उसकी आपको सरफेस पे स्प्रे नहीं करना, आपको बल्कि कपड़े में उसको स्प्रे करके आपको उसको वैसे क्लीन करना है जैसे आप डस्टिंग करते हैं, उस तरीके से आपको वो साफ करना है। और इस सॉल्यूशन का जो प्रयोग है आप अपनी किसी भी मेटेलिक जगह पे, लाइक आपका सिक्योरिटी लॉक है या आपका दरवाजे का हैंडल है, उसको आप साफ कर सकते हैं। और उसमें उसको आपको साफ उससे नहीं करना, क्योंकि उससे जंग लग सकता है। और अगर आपको कोई मेटेलिक जगह पे साफ सफाई करनी है तो आप उसको सैनिटाइजर का यूज कीजिए। आपके कमरे की खिड़कियां जो है हमेशा खुली रहनी चाहिए, ताकि आपका कमरा जो है हमेशा हवादार रहे। और आपको होम आइसोलेशन के द्वारा हमेशा एक ही कमरे में रहना है, इस चीज का खास ध्यान रखें, दूसरे कमरे में ना जाएं। आपको दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं या टेबल है, आपको उनको छूने से आपको बचना है। अगर आप छुएंगे उनको तो आपको क्या होगा कि जो आपके घर का दूसरा सदस्य है तो वो भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, इसलिए इन चीजों का आपको बहुत ही खास
खास ध्यान रखना है आपको। जब आप अपना टॉयलेट अगर फ्लश करेंगे तो आपको हमेशा उसको पहले कवर करना है, उसके बाद ही आपको फ्लश करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और आपको अपने शरीर में डिहाइड्रेशन बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं होने देना। इस बीच में आप कोई भी सूप ले सकते हैं, गर्म पानी हमेशा लीजिए, जूस वगैरह जो भी आपको डॉक्टर ने बोला है अपने डाइट चार्ट के अनुसार आप वो लीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है अपनी डाइट में आप कम से कम 3 बार जो कम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड होता है आपको वो लेना है, और हाई प्रोटीन डाइट इस समय लेनी है। जैसे कि डॉक्टर आपको बताते हैं ताजे फल और सब्जियों का सेवन बहुत अच्छे से आप कीजिए। और हमेशा मास्क, रुमाल, या अगर आपको खांसी आ रही है तो आप कोहनी में ही आपको खांसना या छींकना है। अपने हाथ और साबुन, अपने हाथों को अपने साबुन और पानी से आपको 20 सेकंड नहीं, अगर आप संक्रमित हैं, होम आइसोलेशन में है तो कम से कम 40 सेकंड तक आपको अपने हाथ को धोना है। और फिर अल्कोहल वाला ही सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना है। घर के जितने भी दूसरे बाकी जो लोग हैं उनके साथ अपनी व्यक्तिगत चीज़ें, जैसे आपके खाने का ग्लास है या बर्तन है या टॉवल है, उनके साथ आपको वो साझा नहीं करना, आपको बिल्कुल अपना सेपरेट रखना है। आपके कमरे की आपको ये देखना है कि जो चीज़ें बार बार आप छूते हैं, जैसे कि आपका दरवाजे का हैंडल हो गया, या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका रिमोट है, या आपका कंप्यूटर, आप काम कर रहे हैं तो उसको भी आपको सैनिटाइज़र से लगातार बिल्कुल साफ़ करते रहना है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर के निर्देश हैं उनका खास आपको ध्यान रखना है। दवाइयाँ आपको अपने टाइम से लेनी है। किसी और भी बीमारी की अगर आपको दवाई लेते आप हैं तो आपको ये बात डॉक्टर को ज़रूर बतानी है, ताकि उसी हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे और आप इसका ध्यान रखें। और बहुत ही अगर कोई जरूरी सामान है, उसकी आपको डिलीवरी लेनी है कहीं से बाहर से, आपके घर में सामान या राशन की अगर कोई कमी हो गई है, तो आपको एक इमरजेंसी फ़ोन आपको हमेशा अपने पास रखना है। आपको बाहर नहीं जाना किसी भी कीमत पर। आप उस इमरजेंसी फ़ोन पर ही कॉल करके अपने घर में मंगाइए, या तो आपके पड़ोसी रखेंगे आपके घर के बाहर वो सामान, या रिश्तेदार रखेंगे। ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, किसी तरीके की आप शराब पीते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत खास परहेज रखना है। और स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से आप बहुत ही जल्दी छूट जाएंगे। आप ये देखिएगा कि जो होम आइसोलेशन का जो वर्क है, मतलब आपको ये देखना है कि आप फिजिकली तो आप स्ट्रांग है, लेकिन आपको इस समय एक मेंटली सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, इस समय में आपको अपने रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से आप वीडियो कॉलिंग के जरिए या ऑडियो चैटिंग के जरिए आप उनसे संपर्क में रह सकते हैं। और आप हमेशा ये याद रखिए कि जो बीमारी है वो हमारी बीमारी जो है हमारी कोरोना से है, हमारे बीमार वाले व्यक्ति से नहीं है। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है बाकी घर के सदस्यों को। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, जो कि हमें एक बोझ की तरह लगती है कि हम बिल्कुल कैद में हो गए, तो इस तरीके से आपको नहीं रहना। और सबसे बड़ी बात, आप पॉजिटिव रहेंगे तभी इस बीमारी से मुक्ति आपको जल्दी मिलेगी। तो इसी बात को अगर मैं आपको तक पहुँचा सकती हूँ, अगर आप इन बातों का अमल करेंगे तो बहुत अच्छा है, और आप जल्दी स्वस्थ हुए, इस बीमारी से बचे रहें, मेरी यही कामना है। अगर आपको मेरे छोटे छोटे टिप्स ये पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप इसे पसंद कीजिए, कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।